ब्रह्मा जी ने बड़े निसंकोच भाव से कहा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ब्रह्मा ने कह दिया। ये वेद का मंत्र हो गया। देखो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये वेदांत का मंत्र है। तो चैतन्य महाप्रभु आदि मनीषियों ने देखा कि यदि हरे राम हम पहले बोलेंगे तो ये वेदांत का मंत्र हो जाएगा, और वेदांत के मंत्र को बिना स्नान किए बोलना मना है। इसलिए यदि हरे कृष्ण पहले कहा जाए तो ये नाम महामंत्र हो जाएगा। फिर नहा के बोलो, चाहे बिना नहा के बोलो, खाते हुए बोलो, चाहे भूखे पेट बोलो, शुद्ध अशुद्धि में कैसे भी बोलो, कोई दोष नहीं रह जाता। इसलिए चैतन्य देव आदि महापुरुषों ने इसको महामंत्र, नाम महामंत्र की संज्ञा दी, और कलयुग में मुक्ति के लिए सर्वोत्तम साधन है ये। आइए 2 मिनट इस ज्ञान यज्ञ में प्रभु का नाम स्मरण महामंत्र हम लोग गाएं। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ठंडी लग रही है क्या? फिर ताली की आवाज तो आई नहीं। ये मत समझना कि मुझे पीछे दिखाई नहीं देता। सब लोग ताली बजा के गाओ मस्ती में। संकोच करने जैसे काम तो हम लोग करते ही रहते। कीर्तन में काहे का संकोच? जरा भाव से बोले मेरे साथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 तीन बंधु। हरे राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
कृष्ण सब कृष्ण चाहिए दो मिनट। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण दो एक हैं। और एक बात कहें आपसे, महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की, उसका मूल उद्देश्य भी केवल यही था कि कैसे भी जीव का मन राम कृष्ण के चरणों में लगे। तस्मात् केनाप्य पायेन मनः कृष्णे निवेशयेत, किसी भी उपाय से मन कृष्ण के चरणों में लग जाए जीव का, यही व्यास का उद्देश्य था। और जीवन का परम लक्ष्य भी यही होना चाहिए। तो प्रश्न कर दिया कि व्यास कौन है? व्यास जी का प्राकट्य किस परिवार में हुआ? भागवत की संरचना क्यों की? हां, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के बारे में तो हमने कुछ सुना है महाराज। तस्य पुत्रो महायोगी, वो बड़े योगी थे और ऐसे निष्कामी निष्प्रिय संत थे, हमने सुना है। हमने तो यहां तक सुना है कि जब वो जन्म लेकर के जा रहे थे वन की ओर, तो पीछे पीछे उनके पिताश्री जा रहे थे ना, सूर्य बोले हाँ जा रहे थे। तो हमने तो यहां तक सुना है कि सरोवर में कुछ माताएं बहनें नहा रही थीं। अब 16 वर्ष का दिगंबर सुखदेव उनके सामने होकर निकल गया। तो हमने सुना है कि माताओं को संकोच ही नहीं हुआ, वो तो नहाती रही। दिगंबर 16 वर्ष का दिगंबर युवा सामने होकर निकल गया। लेकिन उनके पीछे आते हुए व्यास जी जब पास में पहुंचे तो उन बहनों ने तुरंत वस्त्र अलंकार धारण किया, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, व्यास जी से बोली, धृष्टता के लिए क्षमा चाहती है बाबा, हम आपको देख नहीं पाई थी इसलिए थोड़ा विलंब हो गया वस्त्र अलंकरण धारण करने में। व्यास ने कहा, बेटी तुमने देखा भी सामने हो कि मेरा बेटा गया है? 16 वर्ष की अवस्था, परम सुंदर नव युवक, दिगंबर अवस्था में तुम्हारे सामने होकर चला गया और तुम्हें संकोच नहीं लगा? अरे मैं तो तुम्हारे दादा परदादा के समान हूं, फिर मेरे सामने इतने संकोच की क्या जरूरत है बेटी? जिससे संकोच करना चाहिए उससे तो तुमने किया ही नहीं। तो उन स्त्रियों ने क्या जवाब दिया? व्यास की आंखें खुल गई कि तदवीक्ष प्रक्षति मनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंविदा नत सुतस्य विविक्त दृष्टे। आपका पुत्र जो सुखदेव है न व्यास जी, वो तो जानता ही नहीं स्त्री पुरुष के संबंध क्या होते हैं। स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे, स्त्री पुरुष के संबंध क्या वो जानता नहीं। इतना महापुरुष है, उसके सामने 1000 वस्त्र कोई पहन लो तो भी कोई फर्क नहीं, और नंगे घूमते रहो तो भी कोई फर्क नहीं। वो जानता ही नहीं स्त्री क्या होती, पुरुष क्या होता, उनके संबंध क्या होते।
व्यास ने कहा, हे भगवान, इतनी महान आत्मा है मेरा पुत्र, इतनी दिव्य दृष्टि है उसकी। व्यास जी लौट के चले गए। अब मैं पुत्र को लौटा के नहीं लाऊंगा। ऐसा महान जिसका पुत्र है, उन व्यास के बारे में आप विस्तार से बताइए। इतना महान कृष्ण रूप ग्रंथ जिन्होंने समाज को दिया, ये व्यास कौन है? सूत जी ने कहा, परब्रह्म नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पराशर, और पराशर के ही पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। ध्यान से सुनना। माता सत्यवती के यहां जब वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ, अरे प्रणाम किया और वन को चल दिए। मां ने कहा, बेटा आप कहां जा रहे हैं? इकलौता पुत्र मेरा, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? मां, जब भी स्मरण करेंगी आप मुझे, आपके चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। और व्यास जी चले गए, क्योंकि मुझे समाज का बहुत काम करना है। उत्तराखंड में चले गए, कलकन निनादिनी अलकनंदा का आश्रय लिया, और अलकनंदा के किनारे किनारे ऊपर गए तो ऊपर बहती है मां सरस्वती। सरस्वती के किनारे व्यास जी ने छोटी सी पर्णकुटी बनाई, उसका नाम है शाम्या प्रास। शाम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषि नाम सत्रवर्धन। ध्यान से सुनना। और व्यास जी महाराज शाम्या प्रास में बैठे हैं, उनकी भारजा है माता विटिका। बड़े ग्रंथों की रचना कर ली, लेकिन व्यास जब भी समाधि लगा के बैठे तो लगे कि मैंने कुछ किया नहीं है। दुनिया के लोगों की मानसिक अशांति को दूर करने का मुझे प्रयास करना चाहिए। संसार के लोगों को आत्मिक बल बढ़े, प्रभु के चरणों में उनकी निष्ठा बढ़े, इसके लिए मुझे प्रयास करना चाहिए। 17 पुराण लिख दिए वेद के आधार पर मन संतुष्ट नहीं है। महाभारत की रचना भी कर दी, लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं है। लगता कुछ छूट रहा है, कुछ अधूरा रह गया है। एक बात कहूं, मैं कथा कह रहा हूं, आपको अच्छी लग रही है कि नहीं ये मुझे यहां पता चलता है, और आपको अच्छी लगती है तो मुझे कहने में आनंद आता है। जब तक आपको कथा प्रिय न लगेगी तो मुझे संतुष्टि हो ही नहीं सकती। मैंने किसी बहुत बड़े ग्रंथ की रचना की, लेकिन जब तक उस ग्रंथ को पढ़कर महात्मा प्रसन्न न हो, संत प्रसन्न न हो, वैष्णव जन प्रसन्न न हो, तो लिखने वाले को खुशी हो ही नहीं सकती। तो व्यासी के मन में अशांति है, शांति नहीं बढ़ रही है, लगता कुछ छूट गया। महाभारत जैसा ग्रंथ लिख दिए जिसमें गीता जैसा अमूल्य रत्न है, फिर भी व्यास के मन में कुछ लग रहा है कि छूट रहा है। और जब व्यास जी बैठे उदास होकर, एक बात कहूं, मन में कोई उदासी आवे, मन में कोई उद्वेग आवे, पड़ोसियों को कभी मत बताओ। ये झूठे के आंसू लगाकर कि तुमसे सब पूछ लेंगे और हंस करके बाजार में उड़ा देंगे। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा? यहां जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। संत से मत छुपाओ, सदगुरु से मत छुपाओ। होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। एक और बात,
समाधान जब भी हुआ और जिसको भी हुआ अंदर से हुआ। समाधान बाहर से कभी नहीं होता। बाहर से तो समाधान की प्रक्रियाएं ज्ञात होंगी, लेकिन समाधान होगा अंदर से। एक और बात आपसे पूछूं मैं, कदाचित गीता में श्री कृष्ण ने एक बात कही है, स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह। भगवान कहते हैं अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है। तो कृष्ण ने यहां स्वधर्म क्यों कहा? स्वधर्मे निधनम श्रेयो, अपना धर्म अच्छा, अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ। परधर्मो भयावह। तो भगवान को यहां स्वधर्म कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी, ये थोड़ी समझने की बात है। क्योंकि जिस समय 5,500 वर्ष से भी कुछ ज्यादा समय हुआ, 5,500 वर्ष पहले जब कृष्ण ने गीता सुनाई थी, उस समय कोई दूसरा धर्म तो था ही नहीं। 5,500 वर्ष की बात छोड़िए, आज से 2,100 वर्ष पहले पूरी दुनिया की जनसंख्या थी 3 अरब, और पूरी दुनिया के 3 अरब लोगों में सब हिंदू ही थे और सब सनातन धर्मी ही थे, दूसरा कोई धर्म था ही नहीं। हमारे सनातन धर्म के जो 10 सूत्र हैं, उन 10 सूत्रों में एक सूत्र है परोपकाराय सताम विभूतय, परोपकार करो। तो तकरीबन 2000 वर्ष पहले उस एक सूत्र को एक महापुरुष ने लिया और एक नवीन धर्म का आविष्कार कर दिया। उसको हम ईसाई धर्म बोलते हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं। सनातन धर्म में एक और सूत्र है, अपने प्यारी से प्यारी वस्तु भगवान के चरणों में कुर्बान कर दो। हमारे यहां तो कुर्बानी का मतलब समर्पण से है। काम को भगवान के चरणों में कुर्बान करो, क्रोध को कुर्बान कर दो। जो काम क्रोध से हम बड़ा प्रिय करते हैं ना, काम ही नार पियारी जिम, लोभ ही प्रिय जिम दाम, ये सब भगवान के चरणों में कुर्बान करो। अब उस सूत्र को किसी आदमी ने ले लिया और एक कुर्बानी पर आधारित एक विकृत धर्म का आविष्कार कर दिया, जिसको इस्लाम कहते हैं। ये 1400 वर्ष पहले हुआ। फिर कलयुग आते आते तो गली गली में नए नए धर्मों का आविष्कार होता ही रहा है और होता रहेगा, लेकिन सत्यमेव जयते नान्यतम। सनातन धर्म जिसमें हम लोग जन्मे हैं, वैदिक हिंदू सनातन धर्म जिसमें हम लोग रहते हैं, इस धर्म को प्रकट हुए 50,000 करोड़ वर्ष हो गए। 50,000 करोड़ वर्ष। तो जिस समय कृष्ण गीता सुना रहे थे, उस समय तो दूसरा धर्म कोई था ही नहीं। फिर भगवान को स्वधर्मे निधनम श्रेयो कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये तो अपने आप में चिंतनीय बात है। तो कहते हैं यहां चिंतन का ये स्वधर्म का मतलब है अपनी आत्मा का धर्म, अपने अंतर का धर्म, अपने अंतर हृदय का धर्म। और आपको प्रैक्टिकली बताता हूं मैं, आप कभी ज्यादा उद्वेग में आ जाएं, ज्यादा अशांति मन में आ जाए, आप बहुत ज्यादा व्यग्र हो जाएं, कुछ डिप्रेस्ड होने लगे, डिप्रेशन के शिकार होने लगे, आप कुछ मत करना। आंखें बंद करके अपने कमरे में एकांत में बैठ जाना और अपने आप से बिल्कुल निर्मल मन से पूछना कि मैं क्या करूं। देखना 5 मिनट में आपके हृदय से समाधान निकलेगा कि तुम ये करो तो फायदा होगा, क्योंकि वो अंदर बैठा है और जरूर होगा ऐसा। हम करते नहीं इसलिए प्रैक्टिकली मालूम नहीं, करके देखना। महर्षि वेदव्यास को लगा कि बड़ी अशांति सी हो रही है, और जब नेत्र बंद करके वो समाधि लगा करके बैठे तो उनके हृदय से आवाज निकली, संत दर्शन की प्रतीक्षा करो। और व्यास ने आंखें खोलकर देखा तो सामने नारद जी बैठे, सन्मुख संत नारद हैं। और व्यास जी ने कुछ कहा नहीं, नारद जी अपने आप ही पूछने लग गए, पारासर्ज महाभाग
भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस एव वा। पराशर नंदन बड़े उदास लगते हैं आप। उदासी का कारण मुझे बताओ। सब प्रसन्न तो हैं, सब आनंद तो है। आप जैसा महान तपस्वी, आप जैसा महान ऋषि, आपकी उदासी तो दुनिया को उदास कर देगी महाराज। व्यास बोले आप सब जानते हैं, मैं क्या बताऊं। इतना सब कुछ किया पर मन में शांति नहीं है। तो व्यासी ने वही बात कही जो मैं अभी कह रहा था। व्यासी कहते हैं कोई कितना भी ऊंचा कवि सही, सज्जन पुरुष जब तक उसकी कविता की सराहना न करें उस कवि को संतोष नहीं मिल सकता। कोई कितना भी बड़ा परोपकारी क्यों न सही, महापुरुष जब तक उसके परोपकार की प्रशंसा न करें उस परोपकारी को भी सुख नहीं मिल सकता। सरोवर है, कमल के फूल खिले हैं, नीला नीला जल भरा हुआ है, अगाध जल, पर मैंने उसमें स्नान करने के लिए जब डुबकी लगाई और मेरे पैरों में कीचड़ लग गया तो मैं बोलूंगा ये जल ऊपर से अच्छा दिखता है, अंदर तो कीचड़ भरा है। तो व्यासी कीचड़ भरे हुए जल में कौवे आ सकते हैं, हंस कभी नहीं आ सकते। तद बायशम तीर्थ मुशंति मानसा नयत्र हंसा निरमंत शिक्षया, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। तद बायशम तीर्थ मुशंति मानसा, वो कौओं का तीर्थ हो सकता है, कौवे उस सरोवर में आ सकते हैं, पर जिन हंसों को मोती चुगने की आदत है, निर्मल जल में रहने का स्वभाव है, मानस सरोवर के राजहंस, वो कीचड़ के जल में कभी नहीं आ सकते। दास बोले मैं समझा नहीं। नारद जी बोले समझने में अब बचाई क्या है, खुद ही समझ लो। नारद बोले थोड़ा सा इशारा तो करो। तो नारद जी ने कहा आपने शास्त्र लिखे हैं, क्षमा करना व्यास जी, जिन लोगों को बिल्कुल शास्त्र में अभिमति नहीं है, जिनको बिल्कुल सत्संग सुलभ हो पाता नहीं है, ऐसे सांसारिक व्यवहारी विषयी जीवों के लिए कदाचित वो ठीक हो सकते हैं, पर उन शास्त्रों में कहीं कहीं आपकी लेखनी से थोड़ी भूल हो गई है। जैसे जो आदमी साल भर में 360 दिन हिंसा करता है, आपने कह दिया 359 दिन मत करो, चलो एक दिन तुम चलो, एक ऐसा आपने इशारा किया। विजयादशमी आदि में एक दिन, आप तो यह कहना चाहते थे कि जब एक दिन करेगा तो 359 दिन छूटेंगे, फिर मैं कह दूंगा आप बिल्कुल छोड़ो, पर लोगों ने आगे पढ़ाई नहीं। जो 360 करते थे एक टाइम, वो 360 करने लग गए दोनों टाइम। बोले व्यास जी ने लिखा है। आपके निषेध वाक्य को वो आज्ञा वाक्य में मान करके उसका पालन करने लग गए। और जिस ग्रंथ की सराहना परमहंस न करें, वैष्णव जन न करें, वैष्णव जिसको पढ़कर आह्लादित आनंदित प्रमुदित न हो जाएं, तब तक रचयिता के मन में प्रसन्नता कैसे हो सकती है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए आप भागवत की रचना कीजिए, आपको करना कुछ नहीं है। भागवत तो मेरे परमात्मा नारायण ने मेरे पिता ब्रह्मा जी को सुनाई थी सृष्टि के प्रारंभ में, जिसे हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। एक बार मैं अपने पूज्य पिता महाराज के चरणों में बैठा था तो मेरे पिताजी ने वही भागवत मुझे सुनाई, चतुश्लोकी, और मुझसे कह दिया था, द्वितीय स्कंद में आवेगा कि यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्य किलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। लोगों के अंतर हृदय में गोविंद के चरणों में प्रीति बढ़े, ऐसा संकल्प लेकर नारद तुम उसका प्रचार प्रसार करो। वही भागवत आपको मैं सुनाता हूं, उस भागवत का विस्तारीकरण करो व्यास जी। आप जैसा महान भगवत स्वरूप संत, कितना समाज का कल्याण होगा। भागवत को वैष्णव जन पढ़ेंगे, परमहंस पढ़ेंगे, वो पारमहंसी संहिता होगी।
और उनके मन में जब उत्साह और आनंद बढ़ेगा तो आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। व्यास जी बोले इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। क्यों? अब शरीर ऐसे ही चलता रहेगा क्या? बुढ़ापा भी तो आना है, अब मेरे बस की बात नहीं है। वृद्ध होने को चला, मेरी नहीं इच्छा। मन को छोटा मत करो महर्षि वेदव्यास। आपको मालूम नहीं, भगवंत कृपा से भी ऊंची है संत कृपा। ध्यान देना। प्रश्न उठा था एक बार ऋषियों की सभा में कि संत कृपा ऊंची कि भगवंत कृपा ऊंची? तो ऋषियों ने कह दिया कि भगवंत कृपा से भी श्रेष्ठ संत कृपा है, क्योंकि संत कृपा का फेविकोल यदि आप लगा लेंगे तो भगवंत कृपा आपको कभी छोड़ नहीं सकती। एक बार उसमें आके तो देखो, ये पक्की बात है। और संतों की कृपा से जीवन में कितना परिवर्तन आता है व्यास जी, इसका मैं आपको कोई प्रमाण नहीं दूंगा। मैं आपको कोई किसी और दूसरे की कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं तो अपनी कथा कहता हूं। व्यास जी बोले आपकी? बोले हां, कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था महाराज। मेरी मां अनपढ़, बड़ी अशिक्षित, बड़ी सीधी सादी, लेकिन परिस्थिति यह बन गई महात्मा जी, व्यास जी, कि मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी मर गए। अब लो, एक तो अनपढ़ माता, उसका में इकलौता बेटा, इधर बेटे के जन्म की खुशी, उधर पति के मरने का दुख। मेरी मां क्या करती? मुझे पाला। उसको लगा कि समाज में बड़ी विकृति है, पता नहीं लोगों का कैसा भाव रहे। मैं जब 6-7 महीने का हुआ होऊंगा, थोड़ा बड़ा हो रहा था, मुझे गोद में लेकर मेरी मां ऋषियों की चरण में चली गई। ये सभी ऋषि सदगृहस्थ ऋषि थे, बड़े वेदवादी ऋषि। दस्यासु कश्चाश्चन वेदवादी नाम। उन वेदवादी ऋषियों के आश्रम पर मेरी मां मुझे गोद में लेकर के गई। ऋषियों ने पूछा, कहो बेटा। बोले बाबा, पति रहे नहीं, नन्हा सा बालक है, समाज से डर लगता है, बस आप जो सेवा बताएंगे मैं सेवा करती रहूंगी, मुझे तो 2 वक्त का प्रसाद चाहिए। संतों की आंखों में आंसू आ गए। बेटी अंदर जाओ, हमारी धर्मपत्नी है, हमारे बाल गोपाल हैं। अब उन ऋषि पत्नियों से तुम पूछ लो, जो सेवा तुम्हें मिले वो सेवा करके तुम सानंद आश्रम में रह सकती हो बेटी। क्योंकि आश्रम का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा हो, कभी लोग धूप में चल रहे हैं, बड़ी तेज धूप है, नीचे से पैर जल रहे हैं, ऊपर से सिर जल रहा है, पसीने पसीने हो रहे हैं। आपको दिखाई दिया दूर कोई बहुत बड़ा वटवृक्ष है, उसकी बड़ी दूर दूर तक छाया है। उसके नीचे आप जैसे पहुंचे और पहुंचते ही आपने कहा, आहा, श्रम गया, परिश्रम गया। तो आह श्रम गतः, जहां जाने पर श्रम चला जाए, आनंद की अनुभूति हो जाए, उसी को आश्रम कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। संसार का कोई भी श्रम, संसार का कोई भी ताप जहां अपना प्रभाव न दिखा पाए, उसको आश्रम कहा जाता है। मेरी माता को उन ऋषि पत्नियों ने गौ सेवा दे दी। बेटी तुम यहां गौ सेवा करो, गौ माता का दूध दुहना, गाय को चारा देना, ये सब सेवा करो और आनंद से रहो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मैं भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, माता का हाथ बटाने लगा। अब मैं बड़ा क्या, मैं तो किशोर होने लगा। ऋषियों ने मेरा नाम रामदास रख दिया है, कोई दास रख दिया। मुझे मन में बड़ी प्रसन्नता होती थी। एक बार वहां और ब्रह्मवादी ऋषि सत्संग के लिए पधारे।
आपने देखा होगा चातुर्मास में, बरसात के 4 महीनों में संत लोग एक जगह बैठ के सत्संग करते हैं। अब वो ऋषि लोग जो आए थे, परम मनीषी संत विद्वान, मैं उनकी सेवा भी करने लगा। मुझे बड़ा प्यार करने लगे, बड़ा दुलार करने लगे, उनका आशीर्वाद मिलने लगा। संतों का आशीर्वाद मिले तो भगवंत आशीर्वाद तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि कथा सुनते 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 मुझे लगा कि संसार तो स्वप्न है, दुनिया तो सपना है, कि कथा से जीवन में परिवर्तन आ गया। और मैं उन संतों के चरण दबाता, उनके पत्तल पे जो शीत प्रसादी बचती। मुझे याद है, मैं जब छोटा था ना, एक बार सुदामा कुटी में कथा की मैंने। ये बातें आज से 26 वर्ष पहले। सुदामा कुटी में एक संत थे, टाट बाबा, अब हैं कि नहीं मालूम नहीं। वो संत अपने चरणों में बीछियां पहनते थे, संतों में घुंघरू पहनते थे, इतनी लंबी दाढ़ी और टाट पहनते थे। मुझसे बोले मुझे कथा सुननी है। मैंने कहा बाबा सुनाएंगे। तो वहां कथा हुई। अब कथा महाराज वो, मैंने उनसे पूछने, बाबा तुम्हारी लंबी लंबी दाढ़ी है, बीछियां काय को पहनो, चूड़ी काय को पहनो? तो संत बोले नहीं। तीसरे चौथे दिन मैंने पूछा, बाबा आपने मुझे बताया नहीं? उनकी आंखों में आंसू आ गए और मुझसे बोले, बेटा हम राम जी की सखी हैं, हमारे तो राम ही सर्वस्व हैं। मिथिला की उपासना है ना, तो सखी भाव है। अब शरीर की दाढ़ी है तो बनी रहो। मुझे आश्चर्य लगा। तो मैंने देखा वो कथा के बाद में भंडारा हुआ। भंडारा होता है ना, तो मैंने उन संत को अपनी आंखों से देखा। जब कथा पूरी हो गई और हजारों संत भंडारा पाने लगे, तो जब संत भंडारा पा चुके तो मैंने देखा वो संत सब संतों की पत्तल से एक एक पकौड़ी, एक एक कोई चीज उठा के दोना में ले रहे थे और उसको खा रहे थे। मैंने कहा बाबा ये? बोले शीत प्रसादी है, संत भगवान की प्रसादी। आज मैं यही पाऊंगा। कथा सुनी है ना, तो मेरा मन है आज शीत प्रसादी लूं। मैं तो देखता रह गया। नारद जी कहते हैं कि वो संत भोजन जब कर लेते तो मैं उनके पत्तल का उच्छिष्ट प्रसाद पाता, उससे मेरी बुद्धि बदल गई। ऐसा नारद जी कह रहे हैं। और मुझे लगा कि अब कथा तो 10 दिन की बाकी रह गई। मैं चरणों में गिर के बोला, बाबा आप मुझे अपने साथ में ले चलिए, जंगल में मुझे छोड़ देना और कहीं ऐसे डाल देना, मैं तो भजन करूंगा। न जाने कैसे मेरी मां को पता चल गया, बाबा ले जाएंगे मेरे बेटे को। हाँ, मां रोकर बोली, बाबा मेरे पुत्र को ले मत जाना, मेरे बुढ़ापे की लाकड़ी यही है, मेरा जीवन में इसी के सहारे जी लूंगी। अब संत बड़ी दुविधा में पड़ गए बेचारे। बेटा कहते हैं मुझे छोड़ नहीं जाना, मां कहती है इसको ले नहीं जाना। बेटा कहता छोड़ गए तो मैं मर जाऊंगा, मां कहती ले गए तो मैं मर जाऊंगा। हे भगवान, संत बोले क्या करें? तो नारद जी कहते हैं सब संतों ने मुझे पास में बुलाया। बोले वत्स जिद नहीं करते। हाँ, तुम जानते हो माता प्रथम गुरु होती है, अपनी मां की सेवा करो। ये मां बहुत भोली है, इसकी सेवा से तुम्हें परम आनंद मिलेगा। रही आध्यात्मिक जगत की बात, तो हम तुम्हें प्रभु से मिलने का मंत्र देखे जाते, और माता जी के शरीर का जब अंत हो जाए तो तुम स्वतंत्र हो बन जाने के लिए। अभी तो तुम मन को ही बन बनाओ। नारद जी कहते हैं वो जाने लगे तो मैंने उनके चरणों में प्रणाम करके पूछा, कुछ दे जाओ महाराज। तो संतों ने मुझे आशीर्वादात्मक मंत्र दिया। इसको बोलते हैं वासुदेव गायत्री। जैसे गायत्री मंत्र होता है ना, गायत्री मंत्र माइक पे बोलना मना है, इसलिए आपने देखा होगा कि पंडित जी लोग जब यज्ञ कराते हैं तो पूरे मंत्र वो जोर जोर से बोलते हैं, पर गायत्री मंत्र बोलने का टाइम जब आता है तो पंडित जी जो है वो मंत्र बोलते हैं मन ही मन में, खाली स्वाहा बोलते हैं जोर से। बस वेद का सर्वोच्च मंत्र है ना गायत्री मंत्र,
उसको गोपनीय रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है। तो जैसे वो गायत्री मंत्र है, ऐसे ये वासुदेव गायत्री मंत्र है। इसको बोल सकते हैं सब जगह। वैसे बोलना तो ये पवित्र अवस्था में चाहिए, पर उस गायत्री मंत्र की तरह इसमें इतने कठिन नियम नहीं है। उन संतों ने मुझे मंत्र दे दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। सुंदर मंत्र दे दिया। वासुदेव गायत्री नाम है इसका। एक बात कह दूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कलयुग में कोई 48 लाख बार जाप करे तो भगवान उसको दर्शन देते हैं। देखो, ऐसा संतों ने आदेश किया है, ग्रंथों में लिखा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 48 लाख बार कोई जाप करे तो गोविंद उसको दर्शन देते हैं। पक्की बात है, कन्फर्म। एक माता जी बोली, मारो के जाप है आप तो कल से शुरू कर दे सिया। मैंने कहा क्या कहा माता? अजी महाराज कल से शुरू कर देते हैं, 48 लाख में कौन लगती है, कुछ तकलीफ थोड़ा ही है, भगवान तो मिल जाएंगे। मैंने कहा कर लो। कब से कर रही हो? बोले कल से शुरू कर देंगे। हमने कहा पर दूसरा नियम तो आपने सुना ही नहीं। मैया बोली क्या? मैंने कहा जब तक 48 लाख मंत्र पूरे न हो जाएं तब तक भोजन करना मना है। मैया बोली तो आप को नहीं कर सका, हमारे बस की कौन ही महाराज, आप को नहीं कर सका। मैंने कहा तो गुड़ का पुआ है क्या, डबल बेड पर पड़े पड़े ही जप लोगी? हाँ, 48 लाख जब तक पूरे न हो जाएं तब तक जमीन पर सोना चाहिए। केवल फल और दूध ले काम क्रोध आदि को मन में आने मत दीजिए। 48 लाख पूरे नहीं होंगे उससे पहले गोविंद न मिल जाए तो जो कहो सो करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। पर करो इस नियम से। मसनत डाल ली, डबल बेड पे पड़े, आधी माला जप ली, फिर चैनल बदल दिया, फिर आधी माला ये कर ली, फिर चैनल दूसरा देख लिया। ऐसे थोड़ी मिलेंगे। नारद जी कहते हैं संत मुझे मंत्र दे गए, मेरा बहुत बड़ा भाग्य था। और जब ये संत लोग जाने लगे मैं बहुत रोया, पर इस मंत्र ने मुझे बड़ी शक्ति दी। जपा सिद्धिर जपा सिद्धि, जपा सिद्धिर न संशय। मंत्र का जितना जाप करोगे ना, मंत्र तुम्हें अंदर की ताकत देगा। हां, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, आत्मिक शक्ति मंत्र देता है। नारद जी कहते हैं लेकिन मेरी मां, हे भगवान एक मिनट मुझे छोड़े नहीं। अरे रामदास कहां है, अरे मेरा पुत्र किधर है, अरे बैठने जाना नहीं। उसको लगता कहीं मैं भाग न जाऊं, क्योंकि मुझे वैराग्य चढ़ रहा था। व्यास जी एक दिन तो माला जपते जपते मैंने सोच लिया माता जी अब पधार जाएं तो ही ठीक है। हां, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, पर वैराग्य आ रहा था, सोच लिया सो मां मर गई। एकदा निर्गतां गेहं दुहंती निशिगं पथि, सर्वोपदस्तदा स्पृष्ट कृपणाम कालनोदित। एक दिन मेरी माता गाय धोने के लिए गई, सो मां को काले नाग ने डस लिया और माता जी मर गई। मैंने तो इनको भगवान का अनुग्रह समझा, सीधा वन में चला गया और वहां जाकर के इसी मंत्र का मैंने जाप प्रारंभ कर दिया। 2 मिनट मेरे संग बहुत भाव से गाइए। हो सकता है नारद जी के संग हमको ही थोड़ा दर्शन हो जाए। माता की गोद में बैठे, क्या पता मां कृपा कर दे। भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाइए। भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। कृष्ण चंद्राय प्रभु रामचंद्राय। कृष्ण चंद्राय प्रभु रामचंद्राय। रामचंद्राय प्रभु तिरुमलेश्वराय। रामचंद्राय प्रभु तिरुमलेश्वराय। रामचंद्राय गोपीनंदनंदनाय। रामचंद्राय गोपीजनवल्लभाय। रामचंद्राय प्रभु राघवल्लभाय। रामचंद्राय प्रभु राघवल्लभाय। रामचंद्राय गोपीजनवल्लभाय। रामचंद्राय गोपीजनवल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव 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 वासुदेवाय। वासुदेव मेरे हृदय में तो भगवान प्रकट हो गए, अंतर्धान भी हो गए, मैं रोया। भगवान बोले सक्रिय दर्शितम रूपम एतत् कामाय ते नघ मत काम शनकैर साधो सर्वान मुंचति श्रेयान। अगली बार मिलूंगा, अभी तुम्हारे संस्कार शेष हैं। कहते हैं सारी सृष्टि जब प्रलयंकारी समुद्र में लीन हो गई, मैं भी चला गया। देखो संत कृपा, सत्संग की कृपा, उस मंत्र जाप की कृपा। वही दासी का पुत्र बच्चा रामदास ब्रह्मर्षि ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद बन के आ गया। और मेरे हाथ में जो वीणा है वो भी तो प्रभु ने ही दी है। देवदत्त इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। बताओ, संत कृपा से जब दासी पुत्र नारद बन सकता है तो आप भागवत क्यों नहीं लिख सकते? व्यास जी की समझ में आई। नारद ने 3 अंगुली हृदय से लगाई, संपूर्ण ज्ञान व्यास के हृदय में उमेल दिया और व्यास ने फिर भागवत की रचना कर दी समाधि लगा के। क्योंकि समाधि भाषा व्यासस्य, व्यास की समाधि भाषा है भागवत। फिर उन्होंने ही श्रीमद् भागवत सुखदेव जी को सुनाई। भगवान सुखदेव ने वो कथा राजर्षि परीक्षित को सुनाई, 7 ही दिन में मोक्ष मिल गया। बोले महाराज थोड़ा विस्तार से बताओ ना जी। बोले अब ये तो मैं 3 बजे से बताऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आप लोग ठीक 2:45 बजे आना। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय। श्री श्री कात्यायनी माता की जय। सद्गुरु देव भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु
तड़द्युत विनिंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। माता कात्यायनी के चरणों में बैठकर संतों की पवित्र सन्निधि में परम संत स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज के विशेष सानिध्य में आप सब भगवत चरणानुरागी भक्त वृंदों के मध्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह कथा में प्रातःकालीन सत्र में हम लोग व्यास चरित्र श्रवण कर रहे थे। नारद के आशीर्वाद और पूर्ण सहयोग से भागवत की पवित्र दिव्य संरचना हुई। शौनकादि ऋषियों की पवित्र मंडली विराजित है। व्यास आसन पर परम वंदनीय संत श्री सूत जी महाराज आसीन हैं। ऋषियों के पवित्र प्रश्नों के उत्तर में बता रहे हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत को लिखा तो सही, समाधि भाषा व्यासस्य, लेकिन प्रश्न ये हुआ कि भागवत सुनाऊं किसे? कौन ऐसा महापुरुष अध्ययन करने का अधिकारी है? ऐसा कौन है? नेत्र बंद करके अंतर हृदय में अपने आप को अंदर किया। भागना दो प्रकार का होता है, एक बाहर दौड़ते हैं, एक अंदर दौड़ते हैं। बहिर्मुखी वृत्तियां जब होती हैं व्यक्ति की, तो हर समाधान वो बाहर खोजता है, और वृत्तियां जब अंतर्मुखी हो जाती हैं तो समाधान अंदर ही खोजता है। और अंदर समाधान को खोजना ही अंतर्दृष्टि माना जाता है, जो आध्यात्मिक जगत में नितांत जरूरी है। महर्षि वेदव्यास के हृदय से आवाज निकली, एक ही तो है जिसने काम को जीता, क्रोध को जीता, और वो है महर्षि शुकदेव, आपका अपना पुत्र। उन्हीं को बुलाओ, भागवत का अध्ययन कराओ। क्योंकि व्यास बड़े ऊहापोह में थे, किसको सुनाऊं? यदि भृगु ऋषि को भागवत पहले सुनाऊं तो उन्होंने क्रोध को तो जीता नहीं। एक बार तो ऐसी स्थिति बन गई कि भगवान के वृक्ष पर ही पाद प्रहार कर दिया, क्रोध को जीता नहीं। और यदि ऋषि विश्वामित्र को सुनाऊं तो क्रोध ऐसा कि वशिष्ठ के कितने पुत्र मार दिए, और काम ऐसा कि मेनका नाम की अप्सरा आई, सबकी एक किराए पे पानी फेर के चली गई। और सुखदेव को यदि बुलाया जाए, ठीक है, उसने काम क्रोध को जीता है, पर वो तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में, ब्रह्म की समाधि में बैठा है, निर्विकार हो गया है मन। अब क्या करूं? तो व्यास के अंतर हृदय से पुनः आवाज आई, 4 अंगुल की कौपीन भी जिसने नहीं पहनी, इतना बड़ा त्याग जिसके जीवन में है, उस सुखदेव को भी आकृष्ट करने की सामर्थ्य किसी में है तो मेरी गोविंद लीला में है, गोविंद के चरित्र में है। अब ये तो समस्या बड़ी विचित्र है ना, सुखदेव को बुलाया जाए कैसे?
एक तो संस्कृत स्वयं में बड़ी मीठी भाषा है, इससे मीठी दुनिया में कोई भाषा नहीं। और एक बार संस्कृत का चस्का जिसको लग जाए ना, उसको और कुछ अच्छा लगता नहीं। हाँ, और उसमें भी भागवत के मंत्र, बाप रे, अनूठे। कई बार तो मुझसे विदेशों में लोग कहते हैं, ठाकुर जी आप संस्कृत जब श्लोक गाते हैं ना, तो भले ही समझ में कम आता हो, लेकिन इच्छा होती है सुनते ही रहे। ये श्लोकों की महिमा है, भागवत के संस्कृत मंत्र हैं ही ऐसे। अब समस्या हो गई। महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों को बुलाया, नन्हे ब्रह्मचारियों को, और बोले जहां सुखदेव समाधि में हैं वहां तुम ये मंत्र गाना, शायद वो आ जाए। विश्वास इसलिए है कि कृष्ण चरित्र है, ये बड़े बड़ों को पछाड़ देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, मधुसूदन और सरस्वती पाद कहते हैं, एक बार वृंदावन आगे गलती से, और एक बार यहां आ जाए कोई, फिर मत पूछो। हाँ, फिर तो बार बार खींचता है। और मधुसूदन सरस्वती पाद जब वृंदावन आए, यहां 2, 4, 5 दिन रह गए। वेदांत के परम उपासक अब लौट करके जैसे ही बनारस में गए तो मन कहता चलो वृंदावन, मन कहता चलो वृंदावन। अपने मन को कहते नहीं नहीं मुझे वृंदावन नहीं जाना, फिर मन कहता चलो वृंदावन। तो अपने मन को समझाते हैं, रेचेत कथयामि ते हितमिदं वृंदावने चारयन् वृंदम कोपि गवम नवम बुध निभो बंधुर्न कार्यस्तया सौंदर्यामृतमुद्गिरद्भिरमितः सम्मोह्य मंदस्मितै रेषत्वां तव वल्लभांश्च विषया ना सुक्षयम निश्चते। अरे मन वृंदावन जाने की बात मत करे, नहीं जाना। अब ध्यान करने बैठे तो वही टेढ़ी टांग वाला दिखे। हे भगवान क्या करूं? मन कहता चलो वृंदावन, अपने मन से कहता ठीक है, तू कहता है तो वृंदावन चलूंगा, पर वहां जाकर एक बात का ध्यान रखना। मन कहता जो कहोगे सब मानूंगा। पर वहां वो काली कमली वाला जो है ना, नन्हा सा गोपाल, उससे बंधुता मत करना, मित्रता मत कर लेना। मन कहता है तुम चलो तो सही, उसकी ओर हम देखेंगे ही नहीं। तो फिर दूसरा मन कहता है अरे देखोगे कैसे नहीं, एक बार देख जो लिया है वही खींच रहा है। अब दिन रात मन को समझाएं, कहता है चलो। फिर आगे वृंदावन 2 दिन रह के फिर चले गए काशी। किसी संत ने पूछा क्या बात है, बड़े उदास लगते हो आजकल, तुम तो काशी में वास करते थे निष्ठा से। संतों में बड़े बड़े प्रामाणिक संत मधुसूदन सरस्वती, मधुसूदन सरस्वती पाद बोले अब मुझे लगता है काशी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? बोले दिल में घुस गया टेढ़ी टांग वाला कि वैराग्य भी थी पथिकैरुपास्य। अपने मन की बात कह रहे हैं कि वैराग्य भी थी पथिकैरुपास्य स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा पर सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप बधू बिटेन। मधुसूदन सरस्वती संत से रोते हुए बोले मैं तो वैराग्य बीथी पथिकई रूपास्य, वैराग्य की बीथियों के पथिकों का उपासक था। स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, इसकी दीक्षा ले चुका था। पर क्या बताऊं, गलती से एक बार वृंदावन चला गया।
अजी हुआ क्या, सठेन केना पि वयम हथेन। कैसा संबोधन किया गोपाल के लिए। उस गोप बधूटी के बालक ने, किसी सठ ने हठपूर्वक मुझे ऐसा दास बना लिया कि अब मैं कहता हूं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। उससे बड़ा भी कोई परम तत्व है जब मुझे नहीं मालूम। अब तो वही खींच रहा है।